हेलो, वेलकम टू गेट एक्सीलेंस। आज हम इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के अंदर सब्जेक्ट एनालॉग कम्युनिकेशन के अंदर 2018 में पूछे गए हैं। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था जो कि हमारा एनालॉग कम्युनिकेशन पे बेस्ड था। तो वो था हमारा फर्स्ट जो टॉपिक होता है एनालॉग कम्युनिकेशन के अंदर, वो था एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। उसी के अंदर से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल। यहाँ पे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल का एक एक्सप्रेशन दे रखा है, दैट इज एस टी इक्वल्स टू कॉस ऑफ 2000 पाई टी प्लस 4 कॉस 2400 पाई टी प्लस कॉस 2800 पाई टी। द रेशियो accurate to 3 decimal places of the power of the message signal to the power of the carrier signal is, यानी कि रेशियो निकालना है हमें किसका, पावर ऑफ द मैसेज सिग्नल टू द पावर ऑफ द कैरियर सिग्नल। यानी कि अगर हम इसका पावर am लेते हैं या पावर m लेते हैं और इसका पावर c मानते हैं, तो इन दोनों का रेशियो निकालना है pm अपॉन pc। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन फॉर्म में राइट करना पड़ेगा। उस इक्वेशन फॉर्म से हम क्या करेंगे, पावर ऑफ मैसेज सिग्नल प्लस पावर ऑफ कैरियर सिग्नल दोनों को निकालेंगे और फिर उन दोनों का रेशियो हम निकाल के डायरेक्टली आंसर पे पहुंच जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इसको एम का एक्सप्रेशन लिखते हैं। तो एम का एक्सप्रेशन अगर हम लिखते हैं तो ये आता है हमारे पास आएगा सबसे पहले ए सी कॉस 2 पाई एफ सी टी, ये हमारे पास कैरियर सिग्नल आता है, प्लस इसके साथ अपर साइड बैंड। तो अपर साइड बैंड के लिए हमारे पास जो एम्पलीट्यूड होता है वो m टाइम्स ऑफ ए सी अपॉन 2 कॉस ऑफ 2 पाई एफ सी प्लस एफ एम इंटू टी प्लस m टाइम्स ऑफ ए सी अपॉन 2 कॉस 2 पाई एफ सी माइनस एफ एम इंटू टी। तो ये हमारे पास आता है, इसको हम बोलते हैं एम की एक्सप्रेशन। अब इसी के अंदर यहाँ पे देखिए, इसको बोलते हैं कैरियर सिग्नल। ये हमारे पास अपर साइड बैंड और ये हमारे पास लोअर साइड बैंड। तो अब इन तीनों से हम क्या करेंगे, हमें जो गिवन एक्सप्रेशन है उसको कंपेयर करेंगे। जस्ट हमें इसको इस फॉर्मेट में राइट करना है। तो इसको इस फॉर्मेट में राइट करने के लिए मैं वापस एस टी को रीराइट करता हूँ। एस टी में सबसे पहले हमारे पास ये देखिए, यहाँ पे 4 कॉस 2400 पाई टी आ रहा है। ये हमें कैसे पता चला कि कैरियर है, क्योंकि कैरियर के जस्ट पहले ये देखिए 2400 और ये 2000, ये 2400 और ये 2800। तो ये अपर साइड बैंड है, ये लोअर साइड बैंड है और ये हमारे पास कैरियर है। तो चलिए इसको मैं वापस रीराइट करता हूँ। 4 कॉस 2400 पाई टी, उसके बाद हम अपर साइड बैंड लिख दिया, हमने कैरियर लिख दिया। अब हम इसमें लोअर साइड बैंड लिख रहे हैं। तो लोअर साइड बैंड ये हमारे पास, दैट इज कॉस 200 पाई टी 2000 पाई टी प्लस हम इसके अंदर अपर साइड बैंड लिखेंगे, वो है हमारे पास कॉस 2800 पाई टी। तो ये देखिए, जस्ट इन दोनों को कंपेयर करना है। तो कंपेयर करने से हमें क्या पता चलेगा कि ए सी की वैल्यू क्या है हमारे पास 4। अगर इन दो इक्वेशंस को कंपेयर करते हैं तो ए सी की वैल्यू आती है हमारे पास 4, और हम इसको कंपेयर करें इन दोनों को तो यहाँ पे कुछ नहीं है, यानी कि एम्पलीट्यूड है हमारे पास 1। तो ये आ जाएगा हमारे पास m टाइम्स ऑफ ए सी अपॉन 2 इक्वल्स टू 1, और इसी को हम लिखें तो m टाइम्स ऑफ ए सी इक्वल्स टू 2, और ए सी की वैल्यू हमें 4 दे रखी है। तो m इक्वल्स टू 2 अपॉन ए सी, या इसको लिख सकते हैं 2 अपॉन 4, यानी कि 1 अपॉन 2। अगर ए सी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें 4, तो ये m की वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन 2। तो m क्या होता है, m होता है हमारे पास मॉड्यूलेशन इंडेक्स ऑफ एम। तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या कहता है कि मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ मैसेज सिग्नल अपॉन मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर सिग्नल, उन दोनों का रेशियो हमारा क्या होता है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स। तो ये हमारा m रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, दैट इज एम अपॉन ए सी। एम क्या है हमारे पास, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ मैसेज सिग्नल अपॉन मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर सिग्नल। तो एम अपॉन ए सी हमारे पास मॉड्यूलेशन इंडेक्स है, ये हमारे पास क्या आ रहा है 1 अपॉन 2। और इसी को हम वापस से एम निकालें तो एम की वैल्यू आ गई हमारे पास, अगर ए सी ऊपर ले जाते हैं
तो AC अपॉन 2 दैट इज 4/2 दैट इज इक्वल्स टू 2। तो हमारे पास AC की वैल्यू आ गई है 4 यहाँ से, और AM की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। तो यानी ये हमारे पास एम्पलीट्यूड आ गया। दोनों का एम्पलीट्यूड बहुत मेजर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि हमें पावर निकालना है। तो पावर में एम्पलीट्यूड इज द मेन कंसर्न। तो हम अगर निकालते हैं पावर ऑफ एम सिग्नल, तो पावर ऑफ एम सिग्नल के अंदर सबसे पहले हमें मैसेज सिग्नल निकालना है। तो पावर ऑफ मैसेज सिग्नल अगर मैं बोलूँ PM, तो वो होता है एम्पलीट्यूड का स्क्वायर अपॉन 2, तो AM स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा। वैसे ही अगर पावर ऑफ कैरियर निकालें, वो क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर अपॉन 2। और हमें निकालना क्या है, मैसेज सिग्नल अपॉन पावर सिग्नल का, मैसेज सिग्नल अपॉन कैरियर सिग्नल का रेशियो। तो देखिए मैं यहाँ पर लिख दूँ PM अपॉन PC, तो ये क्या हो जाएगा, AM/2 अपॉन AC स्क्वायर बाई 2, या इसको लिख सकते हैं AM अपॉन AC का होल स्क्वायर। 2 कैंसिल हो गया, AM अपॉन AC का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख देते हैं, AM की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। AM की वैल्यू हमारे पास 2 आई है और AC की वैल्यू 4 है, तो ये आ जाएगा 2/4 का स्क्वायर, या लिख सकते हैं 1/2 का स्क्वायर, यही आ गया 1/4। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/4, जस्ट डिवाइड करेंगे तो 0.25। तो ये हमारे पास इसके अंदर जो रेशियो आ रहा है पावर ऑफ मैसेज सिग्नल टू द पावर ऑफ कैरियर सिग्नल, दैट इज 0.25। तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा इसका 0.25। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि अ बैंड लिमिटेड लो पास सिग्नल XT ऑफ बैंडविड्थ 5 kHz is sampled at sampling rate fs। सैम्पलिंग रेट दे रखा है fs। द सिग्नल XT is reconstructed using the reconstruction filter HF। यानी फिल्टर दे रखा है, फिल्टर का जो एग्जाम्पल है या फिल्टर का जो डायग्राम है वो यहाँ पे दे रखा है। whose magnitude response is shown in below। यानी मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स ऑफ द फिल्टर, जो हम फिल्टर के थ्रू पास होगा सिग्नल, उसका दे रखा है इस डायग्राम के अंदर। उसके बाद बोला है द मिनिमम सैम्पलिंग रेट इन किलोहर्ट्ज फॉर परफेक्ट रिकंस्ट्रक्शन ऑफ XT इज। यानी कि जब भी हम सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं तो रिकंस्ट्रक्शन के लिए नाइक्विस्ट रूल फॉलो होता है। तो नाइक्विस्ट रूल के हिसाब से हमारे पास फ्रिक्वेंसी क्या होनी चाहिए, जो सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी है वो ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ FM होना चाहिए। बट इसके अंदर हमें जो फिल्टर का कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स है वो दे रखा है, और यहाँ पे बोला है बैंडविड्थ 5 kHz। तो नॉर्मल अगर सिग्नल का रिप्रेजेंटेशन बनाए इसी के अंदर, तो सिग्नल कहाँ लाई करेगा, इसकी बैंडविड्थ अगर 5 दे रखा है तो ये आ जाएगा +5 पे और ये आ जाएगा -5 पे, ऐसे बना सकते हैं। या फिर अगर हम नॉर्मल सिग्नल का स्पेक्ट्रम बनाते हैं तो ये हमारे पास दे रखा है, यहाँ पे देखिए 0 से 8 तक जा रहा है। फिर अगर हम वापस FS लेते हैं तो यहाँ भी क्या आएगा, इस टाइप से आएगा सिग्नल और इस टाइप से चलता रहेगा। बट ये बोला है कि हमें रिकंस्ट्रक्शन करना है, तो रिकंस्ट्रक्शन करने के लिए हमारे पास ये जो स्पेस है, ये स्पेस हमेशा ज़्यादा होना चाहिए, यानी कि ये आपस में ओवरलैप नहीं करना चाहिए। अगर ओवरलैप कर गया तो यहाँ पे एलियासिंग ऑकर हो सकता है। तो उसके लिए हमारे पास FS दे रखा है और बैंडविड्थ दे रखा है 5 kHz। तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, FS + 5 kHz और यहाँ आ जाएगा FS - 5 kHz। अब यहाँ से देखिए सिंपल सा है कि ये वाली जो एग्जांपल दिया हुआ है, जो रिकंस्ट्रक्शन फिल्टर की मैग्नीट्यूड रिस्पांस दिया हुआ है, उस मैग्नीट्यूड रिस्पांस के अंदर ये मैक्सिमम हमारे पास 8 आ रहा है। तो ये वाला जो पार्ट है, दिस शुड बी, ये वाला जो पॉइंट, ये हमेशा 8 से बड़ा होगा, तभी ये ओवरलैपिंग नहीं होगी, तभी हमारे पास परफेक्ट रिकंस्ट्रक्शन होगा। यहाँ पे टर्म है परफेक्ट रिकंस्ट्रक्शन। तो परफेक्ट रिकंस्ट्रक्शन के लिए क्या होना चाहिए, FS - 5 शुड बी ग्रेटर देन 8 और इक्वल टू भी लगा सकते हैं अगर परफेक्ट रिकंस्ट्रक्शन और आइडियल सैंपल या फिर आइडियल फिल्टर लेते हैं तो। बट यहाँ पे आइडियल नहीं दे रखा है, यहाँ पे रिस्पॉन्स दे रखा है जस्ट डिक्रीजिंग। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं कि FS कितना होना चाहिए, अगर यहाँ ले जाते हैं तो 8 + 5, तो FS की वैल्यू
13। तो सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 13 होगी, यानी 13 किलोहर्ट्ज़, तभी हमारे पास जो रिकंस्ट्रक्शन है वो परफेक्टली होगा। तो हमारे पास इसके आंसर जो है वो 13 किलोहर्ट्ज़ आ जाएगा इसके अंदर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है कि लेट सी टी, यानी एक रिप्रेजेंटेशन है कैरियर सिग्नल का, सी टी इक्वल्स टू ए सी कॉस 2 पाई एफ सी टी प्लस एम टाइम्स, यही मैसेज सिग्नल है, तो एम टी इक्वल्स टू कॉस 2 पाई एफ एम टी। इट इज गिवन दैट एफ सी ग्रेटर देन इक्वल्स टू greater than 5 of fm. The signal ct plus mt is applied to input of non-linear device. तो यहाँ पे देखिए सिग्नल है ct एंड mt, जो ct दे रखा है और mt दे रखा है, उसको अप्लाई किया है नॉन लीनियर डिवाइस पे। नॉन लीनियर डिवाइस हमारे पास जिसका आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक दे रखा है, वी आउटपुट इज रिलेटेड टू द इनपुट वी आई एज, ये दे रखा है नॉन लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिवाइस जिसके थ्रू हम इनपुट प्रोवाइड कर रहे हैं। वो इनपुट क्या है हमारे पास, एम टी प्लस सी टी। तो इसको हमने वी आई ले लिया जो नॉन लीनियर पे इनपुट दे रहा है, और फाइनली आउटपुट हमारे पास नॉन लीनियर डिवाइस का आउटपुट आ रहा है, वो आ रहा है वी नॉट टी। यहाँ पे दे रखा है वेयर ए एंड बी आर पॉजिटिव कॉन्स्टेंट्स, द आउटपुट ऑफ द नॉन लीनियर डिवाइस इज पास थ्रू आइडियल बैंड पास फिल्टर। अब जो हमारे पास ये आउटपुट आएगा उसको क्या किया है पास, आइडियल बैंड पास फिल्टर के थ्रू, विथ अ सेंटर फ्रिक्वेंसी ऑफ एफ सी, जिसकी सेंटर फ्रिक्वेंसी कैरियर फ्रिक्वेंसी है, एंड बैंडविथ 3 टाइम्स ऑफ एफ एम, बैंडविथ जिसका 3 टाइम्स ऑफ एफ एम है, टू प्रोड्यूस एन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव। इफ इट इज डिजायर्ड टू हैव अ साइडबैंड पावर ऑफ एम वेव टू बी हाफ ऑफ द कैरियर पावर, देन ए अपॉन बी इज, यानी कि साइडबैंड जो पावर है वो हाफ ऑफ द कैरियर पावर है। तो हमें रेशियो बताइए ए अपॉन बी का क्या होगा। ए और बी क्या है हमारे पास, ये हमारे पास पॉजिटिव कांस्टेंट है जो नॉन लीनियर डिवाइस के अंदर मेंशन किया हुआ है। तो चलिए इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें इनपुट लेना पड़ेगा, वी आई क्या है। तो वी आई लेने के लिए हमारे पास दे रखा है सी टी प्लस एम टी, तो यहाँ पे लिख लेते हैं वी आई, ये है सी टी प्लस एम टी। सी टी की वैल्यू क्या दे रखी है हमारे पास, ए सी कॉस 2 पाई एफ सी टी प्लस एम टी की वैल्यू दे रखी है कॉस 2 पाई एफ एम टी। तो ये हमारे पास वी आई की वैल्यू आई। अब इसको हम नॉन लीनियर डिवाइस में पास करेंगे, तो यहाँ पे वी आई टी की जगह रख देंगे और यहाँ वी आई स्क्वायर टी की जगह हमें वी आई की वैल्यू रखनी है। तो वी आई की जगह वी आई रखेंगे और वी आई स्क्वायर की जगह इसको स्क्वायर करेंगे। तो चलिए इसको ले लेते हैं। वी नॉट क्या होगा, वी नॉट इक्वल्स टू ए टाइम्स ऑफ वी आई, वी आई ये कंप्लीट है, तो इसके अंदर हम लिख लेते हैं ए सी ब्रैकेट के अंदर कॉस 2 पाई एफ सी टी प्लस कॉस 2 पाई एफ एम टी यह है हमारे पास फर्स्ट टर्म। अब हमारे पास दूसरा टर्म है बी टाइम्स, तो लगा देते हैं प्लस बी टाइम्स ऑफ वी आई स्क्वायर टी, तो पूरे का पूरा स्क्वायर आ जाएगा, तो इसको एज इट इज वापस लिख देते हैं एज ए सी कॉस 2 पाई एफ सी टी प्लस कॉस 2 पाई एफ एम टी का होल स्क्वायर। अब हमें इसको एज इट इज रखना है, अब इसको स्क्वायर करना, तो स्क्वायर फॉर्मूले से लगाएंगे। ये हमारे पास ए है और ये हमारे पास बी है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के हिसाब से फॉर्मूला लगाएंगे। तो इसका जो एक्सपेंशन आएगा, मैं अभी जस्ट इसको एक्सपेंड कर रहा हूँ, इस वाले पार्ट को, इस वाले पूरे पार्ट को, जो स्क्वायर वाला पार्ट है उसको। तो देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, वी नॉट इक्वल्स टू, इसको मैं एज इट इज रहने देता हूँ, प्लस
बी टाइम्स ऑफ, यहाँ पे देखिए AC स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 पाई FCT प्लस कॉस स्क्वायर 2 पाई FMT, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर हो गया प्लस 2AB, तो 2 टाइम्स ऑफ AC, B की जगह हमारे पास एम्पलीट्यूड 1 है तो 2AC आ जाएगा, कॉस A कॉस B, तो ये आ जाएगा कॉस 2 पाई FCT इंटू कॉस 2 पाई FMT। तो ये हमारे पास आया है इसका एक्सपेंशन B का, और A हमारे पास है ही। तो अगर ये एक्सपेंशन आया है तो इस एक्सपेंशन के अंदर हमें यहाँ पे देखिएगा कॉस प्रोडक्ट आ रहा है, यानी कॉस की वैल्यू 2 बार आ रही है, तो इसको भी हम एक्सपेंड कर सकते हैं कॉस A कॉस B का। तो चलिए सबको इसको एक्सपेंड करके फिर लिख लेते हैं एक साथ। ये हमारे पास V0 आ रहा है फाइनली, A इंटू AC कॉस 2 पाई FCT प्लस कॉस 2 पाई FMT प्लस B टाइम्स ऑफ AC स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 पाई FCT प्लस कॉस स्क्वायर 2 पाई FMT। अब यहाँ पे देखिए इसको कॉस A कॉस B का फॉर्मूला होता है हाफ ऑफ कॉस A प्लस बी प्लस कॉस A माइनस बी, तो इसको हाफ करेंगे तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बचेगा AC। तो यहाँ पे लिख लेते हैं AC, अब इसके साथ आ जाएगा कॉस A प्लस बी, कॉस A प्लस बी करेंगे तो कॉस 2 पाई FC प्लस FMT आ जाएगा, कॉस 2 पाई FC प्लस FMT, और इसके साथ आ जाएगा प्लस A माइनस बी की जगह कॉस FC माइनस FMT, तो कॉस 2 पाई FC माइनस FM इंटू टी। तो ये फाइनली एक्सप्रेशन आया है हमारे पास। अब देखिए इसको क्या बोल रहा है कि द आउटपुट ऑफ नॉन लीनियर डिवाइस, ये हमारे पास आउटपुट ऑफ नॉन लीनियर डिवाइस आ गया, इज पास थ्रू आइडियल बैंड पास फिल्टर विथ सेंटर फ्रीक्वेंसी ऑफ, सेंटर फ्रीक्वेंसी FC है एंड बैंड विथ 3 FM। तो जो सेंटर फ्रीक्वेंसी है वो तो पास होगी, इसके साथ जो बैंडविथ है, तो बैंडविथ अगर हम लेते हैं तो बैंडविथ हमारे पास इस टाइप से आएगा कि अगर हमारे पास ये FC है तो ये हमारे पास इस टाइप से बैंडविथ आएगा 1.5 टाइम्स ऑफ FM आगे, और तो ये आ जाएगा हमारे पास FC प्लस 1.5 टाइम्स ऑफ FM और FC माइनस 1.5 टाइम्स ऑफ FM। तो ये ध्यान में रखना है कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आएगी वो FC प्लस 1.5 टाइम्स ऑफ FM, क्योंकि अगर बैंडविथ निकालते हैं तो FC प्लस 1.5 और FC माइनस 1.5 इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो वापस आ जाएगा हमारे पास 3। तो इसलिए हम इसका जो बैंडविथ है जब पास होगा तो इस स्पेक्ट्रम के अंदर ही पास होगा, उसके बाद बियॉन्ड जो भी वैल्यू है वो सारी की सारी रिजेक्ट हो जाएगी। तो कौन कौन सी चीज़ें पास होगी इसको याद समझ लेते हैं इस टाइप से। तो इसके अंदर हमारे पास रेंज दे रखा है 1.5 से माइनस 1.5 टाइम्स ऑफ FM अगर मानते हैं सेंटर फ्रिक्वेंसी कैरिंग, अगर FC को हम 0 मानते हैं। अगर FC को हम FC ही लेते हैं तो यह आ जाएगा FC प्लस और यह आ जाएगा FC माइनस। तो यहाँ देख लेते हैं इसके अंदर जो सिग्नल आएंगे वही पास होंगे, उसके बाहर वाली वैल्यू सारे रिजेक्ट हो जाएंगे। तो देखिए कौन कौन सा सिग्नल पास होगा, ये हमारा आउटपुट नॉन लीनियर डिवाइस के अंदर से। तो ये देखिए सबसे पहले ये सिग्नल पास होगा क्योंकि ये हमारे पास सेंटर फ्रिक्वेंसी इसकी FC है तो FC वाला पास होगा। उसके बाद 2 टाइम्स ऑफ FM, यानी अगर देखते हैं तो डबल आ रहा है तो 1.5 से ज़्यादा आ रहा है तो ये वाला वैल्यू पास नहीं होगा। उसके बाद हम देखते हैं
AC स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 टाइम्स ऑफ FC, ये डबल ऑफ कैरियर है तो ये भी पास नहीं होगा, 2 टाइम्स ऑफ FC आ रहा है। उसके बाद कॉस स्क्वायर 2 टाइम्स ऑफ FM, तो ये भी पास नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास मैक्सिमम 1.5 FM तक सिग्नल पास हो सकता है, FC प्लस 1.5 टाइम्स ऑफ FM। तो देख लेते हैं ये वाला सिग्नल पास होगा क्या, तो ये है cos 2 पाई FC प्लस FM, तो ये हमारे पास FC प्लस 1 टाइम्स ऑफ FM है, तो ये वाला सिग्नल पास होगा। और ये हमारे पास cos 2 पाई FC माइनस FM, तो ये सिग्नल भी पास होंगे। तो ये दोनों सिग्नल पास होंगे प्लस ये हमारे पास सिग्नल पास होगा। तो चलिए इसको हम नेक्स्ट स्लाइड पे ले लेते हैं। ये हमारे पास क्या है, V नॉट इक्वल्स टू A टाइम्स ऑफ AC cos 2 पाई FCT। तो लेते हैं V नॉट हमारे पास क्या आ रहा है, फाइनली आफ्टर पासिंग थ्रू आइडियल बैंड पास फिल्टर, या जो हमारे पास फिल्टर दिया हुआ, तो आफ्टर पासिंग थ्रू फिल्टर हम लिख लेते हैं इसको। ये हमारे पास आ जाएगा A टाइम्स ऑफ AC cos 2 पाई FCT प्लस B टाइम्स ऑफ, हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर देखिए ये क्या था, ये B टाइम्स ऑफ हमारे पास आएगा AC cos 2 पाई FC प्लस FM प्लस cos 2 पाई FC माइनस FMT आएगा। B टाइम्स ऑफ AC इंटू cos 2 टाइम्स ऑफ FC प्लस FM इंटू T, और ये हमारे पास AC दोनों के ब्रैकेट में ही है, प्लस cos 2 पाई FC माइनस FM इंटू T। तो ये आया हमारे पास फाइनली जो लो पास फिल्टर से पास होके हमारे पास आउटपुट आएगा। अब इसके अंदर हमें ये ध्यान रखना है कि हमें निकालना है कि इन दोनों का जो रेशियो है साइड बैंड पावर का और हमारे पास कैरियर पावर का, उससे हम क्या करेंगे, जो वैल्यू गिवन है यहाँ पे देखिए, इफ इट इज डिजायर्ड टू हैव अ साइड बैंड पावर ऑफ AM वेव टू हाफ द कैरियर पावर, यानी अगर साइड बैंड पावर निकालते हैं तो साइड बैंड पावर अपॉन कैरियर पावर इक्वल्स टू हाफ दे रखा है, यानी हमारे पास दे रखा है पावर ऑफ साइड बैंड अपॉन पावर ऑफ कैरियर, ये डिजायर्ड होना चाहिए, इतना होना चाहिए। तो इसके लिए हम सबसे पहले कैरियर पावर कहाँ आएगा, यहाँ से हम निकालेंगे कैरियर पावर यहाँ से, और साइड बैंड पावर हम यहाँ से निकालेंगे, क्योंकि ये हमारे पास अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड है, ये हमारे पास कैरियर सिग्नल है। तो कैरियर सिग्नल का पावर निकालने के लिए हम इसका एम्पलीट्यूड लेंगे, तो एम्पलीट्यूड निकालने के लिए पावर ऑफ कैरियर आ जाएगा हमारे पास एम्पलीट्यूड का स्क्वायर अपॉन 2। तो एम्पलीट्यूड यहाँ पे क्या है, A इंटू AC, और पावर ऑफ साइड बैंड की बात करें तो पावर ऑफ, अगर मैं अपर साइड बैंड या लोअर साइड बैंड लेता हूँ तो ये दोनों हमारे पास सेम आते हैं। तो पावर ऑफ अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड के अंदर सेम इसलिए आएगा क्योंकि दोनों का एम्पलीट्यूड हमारे पास सेम है। तो ये आ जाएगा B टाइम्स ऑफ AC का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। बट हमें क्वेश्चन में ये चीज़ ध्यान रखनी है कि क्वेश्चन में बोला है कि इट डिजायर टू हैव द साइड बैंड पावर, तो साइड बैंड पावर में हमें सिर्फ अपर या लोअर साइड बैंड नहीं लेके टोटल साइड बैंड पावर लेना पड़ेगा। तो टोटल साइड बैंड पावर क्या हो जाएगा, अपर साइड बैंड प्लस लोअर साइड बैंड। तो पावर ऑफ साइड बैंड हम लेते हैं तो ये आ जाएगा पावर ऑफ अपर साइड बैंड प्लस पावर ऑफ लोअर साइड बैंड। तो अगर हम लेते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास B टाइम्स ऑफ AC स्क्वायर बाई 2 प्लस B टाइम्स ऑफ AC स्क्वायर बाई 2, और यहीं पे अगर डिवाइड कर दें, क्योंकि हमें निकालना क्या है, पावर ऑफ साइड बैंड अपॉन पावर ऑफ कैरियर। तो पावर ऑफ अगर कैरियर ले लेते हैं तो ये क्या आ जाएगा, पावर ऑफ कैरियर हमारे पास आ रहा है A टाइम्स ऑफ AC स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, और ये दे रखा है हमारे पास हाफ, तो यहाँ पे लिख देते हैं 1/2। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, AC स्क्वायर कॉमन लेंगे तो AC स्क्वायर तीनों से कट गए, तो ये हमारे पास आ गया B स्क्वायर डिवाइडेड बाई A स्क्वायर इक्वल्स टू, ये A अपॉन T 2 है, यहाँ पे देखिए इसको प्लस करेंगे तो हमारे पास B स्क्वायर आएगा,
लेकिन यहाँ पे a² 2 आएगा, तो इसको अगर मैं उधर लेके जाता हूँ तो 1/2 इंटू 1/2 ये हो जाएगा 1/4। तो ये आ गया 1/4। और हमें पूछा क्या है, रेशियो ऑफ, यहाँ पे देखिए हमसे क्या पूछा है, रेशियो ऑफ a/b। तो a/b निकालना है, तो a/b निकालने के लिए हम जस्ट इसको इन्वर्स कर देते हैं, तो ये आ जाएगा a/b का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4, या a/b इक्वल्स टू हो जाएगा 2। जब इसका रूट निकालेंगे तो 2 आएगा। तो जस्ट हमने इसको इन्वर्स कर दिया, इन्वर्स करने से हमारे पास जो 1/4 था वो 4 हो गया और इसका रेशियो आ गया 2। तो यहाँ पे हम आंसर लिख सकते हैं, फाइनली जो आंसर आया इसके अंदर वो है हमारे पास ऑप्शन के अंदर डी, जो 2 दे रखा है। तो ये बहुत ही लंबा और लेंदी क्वेश्चन था, नॉन लीनियर डिवाइस से रिलेटेड था, बट इसमें सिर्फ कैलकुलेशन ही है। कैलकुलेशन के अलावा सिर्फ एक फ़िल्टर का कंसेप्ट था कि फ़िल्टर के थ्रू हम कितना सिग्नल को पास करेंगे। अगर वो हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं तो इस सिग्नल को, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना ज़्यादा मुश्किल नहीं था। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।